Okay, students, in this video I will discuss with you the topic interest on drawings. So first of all of you know the meaning of drawings. ठीक है, drawings क्या है? Amount, और drawing is the amount withdrawn from the business by the owner or the partner for personal use. ओके, ड्राइंग्स क्या है? जब एक पार्टनर या ऑनर जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी निकालता है, चाहे वो कैश है चाहे वो गुड्स है, दैट आर टर्म्ड एज ड्राइंग्स. सो इन पार्टनरशिप देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स. इन फर्स्ट इज आउट ऑफ कैपिटल एंड सेकेंड इज आउट ऑफ प्रॉफिट. एक बच्चे जो आउट ऑफ कैपिटल में से आप विड्रॉन कर रहे हो, आप अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड इट इज यूज्ड इन द बिजनेस. कि कैपिटल जो है जितनी देर बिजनेस में यूज हुई उसके ऊपर जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड ऑन द विड्रॉन अमाउंट. जो पार्टनर ने कैपिटल में से मनी विड्रॉ कर ली, ठीक है, उस विड्रॉन अमाउंट के ऊपर उसे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो इसकी एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ. ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट क्या है? ये ड्राइंग्स में डेबिट होगा. अगर बिजनेस में बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, अगर वो प्रॉफिट का हिस्सा आप ले रहे हो फॉर पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग. तो इट इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर आपको क्लियर कट कुछ नहीं मेंशन कि आपने ड्राइंग करी है कि आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानोगे. ठीक है, अब लाइक इसमें क्या था, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल में मैं इसको आपको एक एग्जांपल वो करवाती हूँ. जैसे एक मैंने करवाया था सम आपको. एक बी ए पार्टनर था, उसने 3 लाख रुपया लगाया 1 अप्रैल 2019 को. फिर उसने 40,000 पैसा जो है वो लगाया 1 अगस्त 2019 को. फिर उसने 15,000 जो है ये विड्रॉ कर लिया 1 मार्च को. तो आई होप ये आपको याद आ गया होगा कि 1 अप्रैल को उसने ये कैपिटल लगाई, फिर एडिशनल कैपिटल जो है उसने 40,000 लगाई, फिर 15,000 उसने पैसा जो है विड्रॉ कर लिया. तो आपने क्या करना था कि 3 लाख जो है, जो 3 लाख है, सबसे पहले आप 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे, फिर आप 3,40,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे, फिर आप 3,40,000 में से 15,000 जो है माइनस कर दिए तो उसके ऊपर लगाओगे. तो 3,25,000 के ऊपर लगाओगे. तो अगर आप कैपिटल में से पैसा विड्रॉन करो तो जो अमाउंट आपने विड्रॉन करी उसके ऊपर तो आपने इंटरेस्ट लगाया नहीं, कितनी कैपिटल बिजनेस में यूज हुई है उसके लिए. ठीक है, तो विड्रॉन अमाउंट के ऊपर नहीं लगता. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ड्राइंग, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. जो आउट ऑफ कैपिटल है इट विल यू कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट जो अमाउंट विड्रॉन करिए उसके ऊपर नहीं लगाओगे. आउट ऑफ प्रॉफिट क्या है? इट इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. नाउ सी इफ देर इज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देन व्हाट एंट्री यू विल पास. इसमें आप क्या करोगे? एक तो आपने पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज कर रहे हो तो पार्टनर की कैपिटल या करेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा बच्चे. और 2 आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. एंड सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस की एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्रेडिट साइड. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये आपने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डाली, ये आपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाली. अब बच्चे एक इनको इसकी जगह आप एक ही एंट्री डाल सकते हो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और आप करके क्या लिख सकते हो? पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट. अगर उनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आप करेंट अकाउंट ओपन करोगे, अगर उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट. 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये आप डायरेक्ट एंट्री भी डाल सकते हो, पर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज बेटर टू पास 2 सेपरेट एंट्रीज, one according to the partner's point of view and one from the point of view of firm. Okay, so now move on to the next topic. These are the entries which you will pass for charging interest on drawing. This is entry for charging interest on drawing and this is the entry interest on drawings transferred. Okay, so नेक्स्ट एंट्री बच्चे आपकी क्या है? ड्राइंग्स.
देयर आर ड्राइंग्स जो हैं बच्चे वो टू टाइप्स की हो सकती हैं, इरेगुलर एंड द सेकेंड इज रेगुलर। इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, सेम अमाउंट विड्रॉ करो या डिफरेंट अमाउंट जो है वो आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, एट इरेगुलर और यू कैन से डिफरेंट इंटरवल्स। इरेगुलर का मतलब क्या है कि आप डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इरेगुलरली बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, या तो सेम अमाउंट, जैसे हर बार आप 2000 विड्रॉ कर रहे हो पर टाइम जो है वो डिसाइडेड नहीं है, जब मर्जी आपका मन करे आप विड्रॉ कर रहे हो, या डिफरेंट अमाउंट, कभी आपने 2000 निकाल लिया 1 जनवरी को, फिर 3000 निकाला 1 फरवरी को, फिर 4500 रुपया निकाल लिया 15 मार्च को, फिर 30 मार्च को निकाल लिया। तो डिफरेंट अमाउंट या सेम अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो एट इरेगुलर इंटरवल्स और डिफरेंट इंटरवल्स। ओके, रेगुलर का मतलब क्या होता है, जब आप सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब आपका जो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करने का टाइम है वो फिक्स्ड है कि आपने महीने की स्टार्टिंग में, हर महीने की स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ करना ही करना है, सेम अमाउंट निकालनी है और टाइम भी क्या है, फिक्स्ड है, मतलब सेम टाइम सेम इंटरवल, रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। तो इरेगुलर अगर आप डिफरेंट अमाउंट्स निकाल रहे हो डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर, तो देयर आर प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड बच्चे फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड जब रेगुलर ड्राइंग्स हैं तब आप जो मेथड यूज कर रहे हो दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। ओके, एवरेज पीरियड मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में भी बच्चे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, व्हाट इज द फर्स्ट इज सिंपल मेथड एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड द अमाउंट इज विड्रॉन, जितने टाइम के लिए आपने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर लोगे। और प्रोडक्ट मेथड में क्या है, आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे, उसके ऊपर रेट लगाओगे, एंड अगर मंथ्स है तो 1/12 करोगे, अगर डेज है तो 1/365 करोगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड अमाउंट इज विड्रॉन। सिंपल का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड अमाउंट इज विड्रॉन। प्रोडक्ट में क्या है, आप टोटल प्रोडक्ट करोगे इंटू R/100, 1/12 और 1/365। सो लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस मेथड। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। फर्स्ट इज इरेगुलर, मीन्स आप डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर। रेगुलर मीन्स सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो एट रेगुलर इंटरवल्स। तो अभी आपको मैं वी विल डिस्कस वन एग्जाम्पल related to product or simple method. So according to the question, in a partnership partners are charged interest on drawings partners से हम ले रहे हैं, the rate is 15% per annum. Okay, during the year ending 31st March a partner withdrew as follows. a partner ने following amounts withdraw करी है बिजनेस में से। ओके, एक उसने 1 मई को विड्रॉ करी 2019 को, देन उसने 1 अगस्त 2009 को विड्रॉ करी, देन उसने 30 सितंबर 2009 विड्रॉ करा, फिर 31 जनवरी 2010 को विड्रॉ किया, फिर 31 मार्च 2020 को विड्रॉ किया, ठीक है। अब अमाउंट कितनी है, 1 मई को उसने 2000 निकाला पैसा, 1 अगस्त को 5000, फिर 2000 विड्रॉ किया, देन 31 जनवरी को 6000 एंड 31 मार्च को 2000। आपने इंटरेस्ट देखना है कि पार्टनर से आप कितना ले रहे हो। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, अब आप देखोगे कि आप फर्स्ट पहले ये सोचोगे कि इसमें मेथड कौन सा लग रहा है। अब आप देखो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और टाइम भी जो है वो उसका फिक्स नहीं है, कभी वो स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है कभी वो एंड में कर रहा है, तो देयर इज नो रेगुलर इंटरवल्स और द अमाउंट विड्रॉन इज नॉट द सेम। सो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, प्रोडक्ट मेथड।
अब इसमें अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपने सिंपल मेथड कैलकुलेट करना है, तो सिंपल मेथड का क्या फंडा है, अगर बच्चे आप सिंपल मेथड का अकॉर्डिंग करोगे तो सिंपल मेथड क्या कहेगा, आप एक बनाओगे डेट का कॉलम, फिर आप लिखोगे कितनी अमाउंट विड्रॉ करी है, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू, या फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग तक काउंट करोगे कि कितने महीने बनते हैं, एंड इंटरेस्ट जो आपने 15% पर एनम कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप डेट लिखोगे 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जैन एंड 31 मार्च। अब 1 मई को उसने कितना पैसा निकाला, 2000। अब आप 1 मई से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड काउंट करोगे, क्योंकि उसने पैसा कब विड्रॉ किया, बिजनेस में से 2000 पैसा विड्रॉ किया है। कब किया है, 1 मई को। तो 1 मई को आप ऐसे कैलकुलेट करोगे 2000 इंटू इंटरेस्ट रेट कितना है, 15%। अब 31 मई तक आपने काउंट करना है, 1 मई से बच्चे 31 मार्च तक या 1 अप्रैल तक टाइम पीरियड काउंट करोगे तो 11 मंथ्स बनते हैं। तो 11/12 इसको बच्चे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 275। तो आपने इंडिविजुअली हर एक का करना है। सिंपल मेथड क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड द अमाउंट इज विड्रॉन। जितने पीरियड के लिए आपने बिजनेस में से पैसा निकाला है उतनी देर का आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 1 अगस्त को आपने 5000 निकाला, तो 1 अगस्त से 31 मार्च का टाइम पीरियड काउंट करोगे तो 8 मंथ्स बनता है। तो सिमिलरली आप करोगे 5000 इंटू 15% लगाओगे और 8 महीने का इंटरेस्ट उससे चार्ज करोगे। ये कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 500। सिमिलरली आप फिर दोबारा 2000 का करोगे। नंबर ऑफ मंथ्स आपने कहाँ से काउंट करने हैं, जब आपने पैसा विड्रॉन किया अप टू 31 मार्च, तो ये बनेंगे 6 मंथ्स। सिमिलरली इसी वे में आपने कैलकुलेट किया तो 150 आ गया। 31 जनवरी को 31 जन से फेब से मार्च 2 मंथ्स बनते हैं बच्चे। तो अमाउंट यहाँ पे कितनी है, 6000। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया 150। अब 31 मार्च को आपने 2000 पैसे निकाले हैं तो कोई मंथ आएगा ही नहीं, तो इस पे 0। तो एंड में आपने टोटल इंटरेस्ट बताना है। ये टेबल भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो। फिर आपको एंड में इन सबका सम अप करना पड़ेगा कि टोटल इंटरेस्ट जो आप चार्ज करोगे पार्टनर से वो कितना है, 1075। दिस इज अ सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या है, आप जितनी अमाउंट विड्रॉन करिए उसके ऊपर रेट लगाओगे, फिर जितने पीरियड के लिए पैसा निकाला है उससे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो फिर अब एक ही पार्टनर ने 5 बारी बिजनेस में से पैसा निकाला है तो 5 बारी उससे आप इंटरेस्ट लोगे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना हो गया, 1075। अब आ जाओ बच्चे, अगर इसी को आप प्रोडक्ट मेथड से करोगे, क्योंकि लगना प्रोडक्ट मेथड ही है। प्रोडक्ट मेथड में एक सिंपल है, एक प्रोडक्ट है। तो अब प्रोडक्ट में क्या करोगे, यहाँ पे आपने ये नहीं करना। सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करोगे आप। अब आपको पता है कि जब अमाउंट डिफरेंट हो और डिफरेंट इंटरवल्स हो तो प्रोडक्ट मेथड लगता है। प्रोडक्ट मेथड में भी आगे 2 मेथड है, एक आप सिंपल लगा सकते हो, एक प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट वाले में क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ए कॉलम, ये बी है, ठीक है, ये क्या है, सी। फिर आप डी निकालोगे। डी कैसे निकालोगे, बी इंटू सी मीन्स अमाउंट को आप नंबर ऑफ मंथ से पहले मल्टीप्लाई करोगे। 2000 को 11 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 20,000। फिर आ गया 40,000, फिर आ गया 12,000, फिर आ गया 12,000। 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किस चीज का प्रोडक्ट है, अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, देन प्रोडक्ट आपके पास आ गया 86,000। अब प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना है, 86,000, परसेंटेज 15%। ओके, अब यहाँ पे मंथ्स है तो 1/12। अगर आपको डेज होते तो 1/365 करते, तो ये आपके पास आ जाएगा 1075। चाहे आपके पास चॉइस है, आप सिंपल भी कर सकते हो, प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो, बट अगर सब में प्रोडक्ट मेथड बोला है तो आपको यही मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ फर्क इतना है, वहाँ पे आप इंडिविजुअली निकालते हो हर एक का इंटरेस्ट, फिर एंड में आप टोटल करते हो। यहाँ पे क्या है, आप सीधा पहले अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जो प्रोडक्ट के कॉलम का टोटल आएगा उसको यहाँ पे लिख के रेट लिख के 1/12 करोगे, तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा।
ओके, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे हैं दैट इज एवरेज प्रोडक्ट मेथड। अब एवरेज प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? जब आपकी सेम ड्राइंग्स हैं, सेम इंटरवल है, तो आप कौन सा मेथड लगाते हो? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, सॉरी एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है? जब आपकी सेम अमाउंट की ड्राइंग्स हो और सेम इंटरवल के ऊपर हो, तो आप कौन सा मेथड लगाते हो? एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। अब एवरेज पीरियड मेथड क्या कहता है? ठीक है, ये क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आप कैलकुलेट करोगे वो कैसे करोगे? यहाँ पे आप लोगे टोटल ड्राइंग्स जो पूरे साल की हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। यहाँ आप करोगे एवरेज पीरियड निकालोगे बच्चे, हम डिवाइडेड बाय 12। ओके, सो अब ये क्वेश्चन है कि ये एवरेज पीरियड क्या है। अब एवरेज पीरियड क्या होता है बच्चे? टाइम, और यू कैन से मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब भी आपने फर्स्ट ड्राइंग करी उसके बाद कितना टाइम रह गया या कितने महीने रह गए, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब जब आपने लास्ट ड्राइंग करी तो उसके बाद कितना टाइम रह गया, ओके, डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है एवरेज पीरियड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है। तो ये जो बेस है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होते। अब अगर वो कहते हैं फर्स्ट क्या है, आप ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट। अगर वो कहता है कि एक पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में वो पैसा विड्रॉ करी जा रहा है, ठीक है। अब टाइम सपोज करो 2000 विड्रॉ कर रहा है, तो टाइम भी फिक्स्ड है कि हर महीने के बिगनिंग में कर रहा है, और कितने अमाउंट कर रहा है? 2000, तो फिक्स्ड है। तो उस केस में आप एवरेज पीरियड में अभी आपको निकालना सिखाऊंगी कि हर केस में कैसे होगा एवरेज पीरियड। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वैसे तो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से क्या होता है 31 मार्च। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको कह रही हूँ कि आप जनवरी से दिसंबर का एज्यूम करो। अगर आप 1 जनवरी को पैसा निकाल रहे हो तो पीछे कितने महीने रह गए? 1 जनवरी को पैसा निकाल रहे हो तो जनवरी का पूरा महीना तो पड़े ही है, बाकी पूरे के पूरे 12 महीने पड़े हैं, ठीक है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग आपने कब की होगी? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर के बाद कितना महीना पड़ा है? 1, तो 12 + 1 ये 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 6.5 महीने, ओके। तो ये क्या आ जाएगा? 6.5 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आप इसको लर्न भी कर सकते हो कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में कितना है? 6.5 मंथ्स। सेकेंड केस क्या है बच्चे? इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ कर रहा है तो कैसे आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करोगे? अब एंड ऑफ एवरी मंथ, जनवरी, फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? जनवरी की स्टार्टिंग में, जनवरी के एंड में, जनवरी के एंड में 31 जनवरी को अगर पैसा विड्रॉ किया तो कितने महीने पीछे रह गए? 11। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? 31 दिसंबर को, तो पीछे कोई महीना नहीं रहा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.5 महीने। तो एट द एंड में कितना आता है? 5.5 मंथ्स। अगर वो कह रहे हैं इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चे? मिडल में, यानी कि जनवरी के फर्स्ट ड्राइंग कब होएगी? जनवरी में होएगी, जनवरी के मिडल में, तो 15 जनवरी के बाद कितना टाइम रह गया? 11.5 महीने। लास्ट ड्राइंग कब बुक करोगे? दिसंबर के मिडल में करेगा, मिडल में तो वही 15 दिसंबर को करेगा, तो पीछे कितने महीने रह गए? 0.5 15 डेज रह गए, जिसको आप 0.5 भी बोल सकते हो, तो ये आ जाएगा 6 मंथ्स। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड 6.5 आया, एंड में 5.5, मिडल में 6। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। सपोज करो ए पार्टनर
विड्रॉ ₹10,000 पर मंथ, ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक पार्टनर जो है हर महीने की स्टार्टिंग में वो 10,000 रुपया निकाल रहा है। तो आप कैसे करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग। तो टोटल ड्रॉइंग कितनी? एक महीने में 10,000 निकाल रहा है, तो पूरे 12 महीने में कितना निकालेगा? 1,20,000। सपोज करो इंटरेस्ट रेट इज 15%, तो एवरेज पीरियड कितना लगाओगे बच्चे? बिगिनिंग वाला, ये कैलकुलेट करोगे 6.5/12। अगर एंड होता तो 5.5 आ जाता, मिडिल होता तो 6/12 आ जाता। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो 10,000 का 10,000 ही ले लेंगे। 10,000 नहीं लेना, वो एक महीने का आपने टोटल करना है, मीन्स पूरे साल का। ओके बच्चे, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है वो आपको क्लियर होना चाहिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इन द बिगिनिंग ऑफ हम करेंगे क्वार्टर। अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सभी को पता होगा, 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, बट कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जनवरी टू दिसंबर ले रही हूँ बच्चे। जनवरी, फरवरी, मार्च, एक क्वार्टर ये हो गया। अप्रैल, मई, जून ये हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हो गया, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये आपका सेकेंड क्वार्टर हो गया, ये आपका थर्ड क्वार्टर हो गया, ये आपका फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो एवरेज पीरियड कैसे आप कैलकुलेट करोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी कि हर क्वार्टर की बिगिनिंग में आपने पैसा विड्रॉ किया है, तो पीछे कितने महीने बचे हैं? 12 के 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग आपने कब की है? आपको ये पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट क्या है। हर क्वार्टर की बिगिनिंग, हर क्वार्टर की बिगिनिंग, यानी कि हर क्वार्टर की आप 1 जनवरी को पैसा निकाल रहे हो, 1 अप्रैल को निकाल रहे हो, 1 जुलाई को निकाल रहे हो और 1 अक्टूबर को निकाल रहे हो। पर आपके फॉर्मूले में फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी? 1 जनवरी को, वो चाहिए आपको। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि लास्ट ड्राइंग आपने कब करी? 1 अक्टूबर को, वो चाहिए। जो बीच वाले हैं वो गायब है। मतलब कि क्वार्टर की स्टार्टिंग में उसने 1 जनवरी को भी पैसा निकाला है, 1 अप्रैल को भी, 1 जुलाई को भी, 1 अक्टूबर को भी। पर फॉर्मूले में हमने क्या कहना है? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड है? 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की? 1 अक्टूबर को, जो कि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ही है। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना रह गया? पूरे 3 महीने। तो एवरेज पीरियड आपका आएगा 7.5 मंथ्स। ओके, अब सेकेंड केस क्या है? इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब क्वार्टर के, हर क्वार्टर के एंड में वो कर रहा है, यानी कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। पर एवरेज पीरियड में आपको फर्स्ट ड्राइंग चाहिए। फर्स्ट ड्राइंग क्या होगी? मार्च के एंड में उसने पैसा विड्रॉ किया, तो कितने महीने रह गए पीछे? 9 महीने। और लास्ट ड्राइंग उसने 31 दिसंबर को की होगी, उसके पीछे कितने महीने? 0। तो डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 4.5 मंथ्स। थर्ड केस क्या है? इन द मिडल। मिडल में कैसे कैलकुलेट करोगे? फरवरी के मिड में किया, फेब के मिड में, तो पूरे ये 9 महीने तो हैं, 10वां महीना ये हो गया, 10.5 महीने वो पीछे पड़े हैं। और नवंबर के मिड के बाद ये पूरा महीना, इसका हाफ, तो कितना हो गया? 1.5। तो ये आ जाएगा 6 मंथ्स। तो यानी कि मिडल में 6 ही आता है, चाहे वो क्वार्टर हो चाहे वो मंथ हो। पर क्वार्टर की बिगनिंग में कितने महीने हो गए? 7.5। और एंड में कितने हो गए? 4.5। ओके, तो अगर आपको पूछा जाता है कि क्वार्टर, अगर सपोज करो लिखा हुआ है ए पार्टनर विड्रॉज ₹60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ए जो है वो विड्रॉ कर रहा है 60,000 हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। तो आपका फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग 60,000 नहीं लोग ना, 60,000 आपका गलत हो जाएगा। एक क्वार्टर में 60,000 ले रहा है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया? 2,40,000। इंटरेस्ट रेट सपोज करो 15% है, और बिगिनिंग है तो कितना बोला था? 7.5 ही आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 है। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका बच्चे है केस
6 हो गया। अब आपका 7th केस क्या है, इफ अमाउंट इज विदड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स, अगर 6 मंथ्स के दौरान ही आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो एवरेज पीरियड भी चेंज होएगा। जितनी अब आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तब आपकी टोटल ड्राइंग्स आएंगी। अब एवरेज पीरियड निकालने के लिए अगर बिगनिंग में कर रहे हो, ठीक है, एवरेज पीरियड निकाल रहे हो, बिगनिंग में कर रहे हो तो 6 महीने हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 1 जनवरी को पैसा निकाला तो पीछे पूरे 6 महीने ही बचे हैं। 1 जून को पैसा निकाला तो पीछे कितना महीना पड़ा है, 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप 12 महीने कंसीडर नहीं करोगे, अगर उन्होंने 6 मंथ्स बोला है तो 6 को लेकर चलोगे। फिर आप एंड में देखो, अगर जनवरी के एंड में पैसा विड्रॉ किया है तो पूरे 6 महीने हैं, तो 5 महीने रह गए। अगर 30 जून को पैसा विड्रॉ किया तो कोई महीना नहीं बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 मंथ्स। अगर आपने मिडल में करे हैं तो वही मिडल में करे हैं तो पूरे कितने महीने बचेंगे, 5.5, और उसमें 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 3 मंथ्स। तो क्योंकि ड्यूरिंग 6 मंथ्स है तो आपको 6 से ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हम एक एग्जांपल जो है इसके रिलेटेड फटाफट से डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बच्चे, द एग्जांपल इज देयर आर 3 पार्टनर्स, A, B, C पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ओके, मैं आपको सिर्फ सिंपल मेन लिख रही हूँ। A ड्रू रेगुलरली ₹4,000, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, फॉर 6 months ended 31st March 2020। सो ए पैसा विड्रॉ कर रहा है 4,000, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 months ended 31st March 2020। अब यहाँ पे बोला हुआ है 6 month। बी सिमिलरली यही सेम लाइन है, बी विड्रू कर रहा है ₹4,000 एट द एंड ऑफ, सेम बच्चे यही लाइन है, एट द एंड है पर ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months ended 31st March 2020। Calculate interest on drawings for the period ended 31st March 2020 and the rate is 5% per annum। Okay, so first of all आपने ये याद रखना है कि आपको टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है, बिकॉज हर महीने की स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में वो कितना पैसा निकाल रहा है, 4,000। तो ए की टोटल ड्राइंग कितनी बन जाएगी, हर महीने की स्टार्टिंग में वो 4,000 निकाल रहा है, तो यहाँ पे 12 नहीं लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन में 6 मंथ्स बोला है, तो आप 6 मंथ्स का लेकर चलोगे कि 6 महीने में वो कितने पैसे विड्रॉ करेगा, 24,000। सिमिलरली बी की टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएंगी, वो भी 4,000 पैसा निकाल रहा है हर महीने के एंड में, ठीक है, हर महीने के एंड में वो भी कितना पैसा निकाल रहा है, 4,000 पर 6 मंथ्स है, तो एक महीने में 4,000 निकाला है तो 6 महीने में कितना निकालेगा, 24,000। ओके, तो फर्स्ट केस में आप लिखोगे केस 1, ठीक है, इन द बिगिनिंग वाला लिखोगे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, हर महीने की स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो पूरे 6 महीने बचेंगे और एंड में कितना महीना बचेगा, 1, तो ये आप याद भी कर सकते हो, 3.5 मंथ्स आएंगे। फिर आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, तो ये काउंट करके आ जाएगा 350। सिमिलरली आप केस सेकंड निकालोगे बच्चे, केस सेकंड में क्या आ जाएगा, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, एंड वाले केस में महीने के एंड में निकाला, पीछे 5 महीने बच गए, एंड में 0 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 2.5 और आंसर आएगा आपका 250। ओके, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो बच्चे अक्सर क्या गलती कर देते हैं, वो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से नहीं करना, 6 से करना है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट बच्चे आपका है इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, बिल्कुल ही नहीं गिवन है, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन या आपको ये नहीं पता कि मंथ के कब किया है, ठीक है, कि मंथ के बिगनिंग में किया है, एंड में किया है या मिडल में किया है, तो आप हमेशा 6 मंथ्स कंसीडर करोगे। ओके। और अगर पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन देन आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है फुल ईयर के लिए चार्ज करोगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट्स one question more over here. Calculate interest on drawing of partner A at the rate of 10%. rate कितना है 10% per annum for the year ended 31st March 2020 in each of the following cases. So case 1 क्या आपका कह रहा है बच्चे, if his drawings during the year were 30,000, his drawings मतलब A की जो drawings हैं वो during the year उसकी ड्राइंग्स कितनी गिवन है 30,000, ठीक है। तो पहले और केस सेकंड क्या कहता है, इफ ए विड्रू ₹2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब जो ए पार्टनर है वो एक महीने में 2500 रुपया निकाल रहा है। अब आप फर्स्ट केस देखो, सी द फर्स्ट केस। अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, अब उसकी ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000। अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है कि कब उसने पैसा विड्रॉ किया, नहीं, तो आप क्या लिखोगे, जितना उसने पैसा विड्रॉ किया, रेट कितना है 10%, आप ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स लगाओगे। व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन तब आप क्या लोगे 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स से आप सॉल्व कर लोगे इसको, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1500। केस सेकंड क्या है, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर हर महीने 2500 निकाल रहा है, हर महीने 2500 निकाल रहा है, तो आपको टोटल ड्राइंग्स निकालनी पड़ेगी। टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी, एक महीने में 2500 निकाल रहा है तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो कितने पैसे निकालोगे टोटल 30,000। पर अब इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, 30,000 रेट लगाओगे, रेट इज 10%। अब उसने कह दिया मैं हर महीने पैसा निकाल रहा है, पर ये नहीं बताया कि बिगनिंग में निकाल रहा है, मिडल में या एंड में, तो आप हमेशा मिडल मान के चलोगे और हमेशा क्या लिखोगे 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके आपके पास आ गया 1500। व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन और आपको ये नहीं क्लैरिटी कि बिगनिंग है, मिडल है, एंड, तो आप हमेशा 6 मंथ्स ही लोगे। ओके बच्चे, सो नाउ I will discuss with you the next. अगर बच्चे पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन, अगर सिंपली लिखा है कि ए ने 2,50,000 विड्रॉ किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, ओके, और रेट आपको गिवन है 10%, तो पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन, तो आप कैसे चार्ज करोगे, 2.5 लाख इंटू 10% कर दोगे। आप टाइम फैक्टर को इग्नोर करोगे क्योंकि पर एनम गिवन ही नहीं है। तो जब पर एनम नहीं गिवन तो आप फुल ईयर के लिए चार्ज करके 25,000 रुपया इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, इन इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करते हैं। बच्चे ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण एंड अरोड़ा, आप अपने कॉपी में साथ लिख भी सकते हो, अरुण एंड, बिकॉज आई एम राइटिंग हियर इन शॉर्ट फॉर्म, अरुण एंड अरोड़ा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे क्या है 5:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं वो फिक्स्ड कैपिटल। अरुण की फिक्स्ड कैपिटल जो है 1 अप्रैल को 60,000 है एंड अरोड़ा की फिक्स्ड कैपिटल है 80,000। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, दे एग्री टू अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12% पर एनम। दे एग्री टू अलो
interest on capital at the rate of 12% per annum, and to charge interest on drawings. Interest on drawings is 15% per annum. Okay. Profit of the firm for the year ended 31st March 2011 before all above adjustment was rupees 12,600. Drawings made by Arun, जो ड्राइंग्स बच्चे अरुण की ड्राइंग्स जो हैं दैट इज गिवन 2000. ड्राइंग्स made by Aroda is rupees 4,000 during the year. You have to prepare profit and loss appropriation account of Arun and Aroda. Show your calculations clearly. The interest on capital will be allowed even if the firm incurs a loss. कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको तब भी देना है इफ फर्म इनकर लॉस. अगर फर्म को लॉस भी होता है तो भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना ही देना है. सो अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करके मुझे सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद बच्चे आंसर देखना. अब आपको ये पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है चाहे फर्म को लॉस है, ओके, तो ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा दैट विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब क्वेश्चन में सिर्फ उससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, तो आप वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो बच्चे. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है. आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 12,600 है. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है देना ही देना है पार्टनर्स को. अब यहाँ पे कैपिटल क्या है, फिक्स्ड, तो आप कौन सा अकाउंट खोलोगे, अरुण करेंट अकाउंट, अरोड़ा करंट अकाउंट. अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 60,000 के ऊपर 12% लगाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 60,000 के ऊपर 12% लगाओगे तो आ गया 7200. फिर उसकी कैपिटल 80,000 है, 80,000 के ऊपर 12% लगाओगे तो कितना आ गया, 9,600. अब आप इसका टोटल करोगे तो इट्स टोटल विल कम 16,800. प्रॉफिट हमारे पास था 12,600 पर इंटरेस्ट टोटल दोनों पार्टनर्स को मिला के देना पड़ रहा है 16,800. पर अगर फर्म उन्होंने लाइन लिख दी कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना ही है. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद लॉस आ गया, दैट लॉस विल यू विल ट्रांसफर दैट लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दैट लॉस विल कम 4,200 बिकॉज 16,800 ये है, इसमें से 12,600 माइनस करोगे तो आपके पास 4,200 आ जाएगा. ओके, ये आपको अकाउंट भी बना सकते हो या आप अपनी कैलकुलेशंस में भी शो कर सकते हो. अब द रियल पोर्शन क्या है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बच्चे. फॉर द ईयर एंडेड भी लिखना है आपको, डेबिट क्रेडिट भी लिखोगे. ओके, अब आप लिखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ है, 4,200. ओके, वो तो आप दोगे ही दोगे. अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है तो आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है. तो कैपिटल फिक्स्ड है तो याद करो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट. तो सारा कुछ पार्टनर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करंट अकाउंट में जाते हैं, अरोड़ा करंट अकाउंट. ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब ड्राइंग देखो उन्होंने बोला है कि जो भाई अरुण है वो 2,000 रुपया निकाल रहा है. ओके, 2,000 निकाल रहा है अरुण, तो मैं यहाँ पे पहले करके ही दिखा देती हूँ ड्राइंग्स कैसे आई. 2,000 अरुण निकाल रहा है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है, 15%. बट उन्होंने ये नहीं बोला, कोई टाइम पीरियड ही नहीं गिवन कि कब उसने पैसा निकालना है. तो आप क्या लोगे, 6/12. तो ये सॉल्व करके आपके पास आ गया 150 ड्राइंग्स. अरोड़ा की सेम करोगे, अरोड़ा करंट अकाउंट में डालोगे, उसने पैसा कितना विड्रॉ किया, 4,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 15% एंड टाइम पीरियड इज नॉट गिवन. तो आप 6/12 करोगे तो इसका सॉल्व करके आ गया 300. ठीक है बच्चे, ये मैं रफली कर रही हूँ, आपको 2 कॉलम बनाने हैं. यहाँ पे एक अंदर वाला कॉलम में आप डिटेल शो करोगे, बाहर ये आ गया.
तो अब दोनों साइड में से टोटल इसका हाईएस्ट है, तो 4200 आप यहाँ लिखोगे, 4200 ही यहाँ लिखोगे। अब आप लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू अरुण करेंट अकाउंट एंड अरोड़ा करेंट अकाउंट। अब 4200 में से 450 माइनस के कितना रह गया, 3750। 3750 आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5:3। 3750 इंटू 5/8 करोगे तो 2344 इसमें आ जाएगा और 1406 इसमें आ जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे लॉस था, तो आपको पता है कि अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो वहाँ पे आप डालोगे, फिर लॉस हो गया, फिर वो लॉस आप यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, अब यहाँ पे लॉस था, कोई अप्रोप्रिएशन तो होनी नहीं है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आप पार्टनर से चार्ज कर ही सकते हो। फिर वो लॉस जो है फाइनल वो आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स की करंट अकाउंट में। ओके, I hope it is clear to all of you now. So move on to the next illustration. I am discussing each and every illustration with you so that you get better understanding how to solve the sums. तो आपको सम को सॉल्व करने वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चे, तो ही मैं यहाँ पे आपको illustrations और sums जो है दोनों डिस्कस कर रही हूँ। Now next move on to the next क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहे हैं, ए एंड बी सी पार्टनर्स हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू ड्रॉ अप टू 7000 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि पार्टनर्स ज्यादा से ज्यादा कितना एक महीने में पैसा निकाल सकते हैं, 7000। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ए बी सी ड्रू रुपीज। ए पैसा निकाल रहा है 7000, बी जो निकाल रहा है 5000, सी जो निकाल रहा है ए जो है विड्रॉ कर रहा है 7000, बी विड्रॉ कर रहा है 6000 और सी विड्रॉ कर रहा है 5000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो कितना एक महीना में पैसा निकाल सकते हैं, 7000। तो 7000 के अंदर अंदर ही है सब। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital is fixed 8% per annum. interest on drawings जो है बच्चे that is given 10% per annum. okay, and profits for the year ended, profits कितने गिवन है आपको, 7,55,000, out of which जिसमें से 2 लाख जो है वो आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिए, जनरल रिजर्व। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है कि बी और सी को सैलरी मिल रही है। बी को सैलरी दी जा रही है 30,000, ओके, एंड सी को सैलरी मिल रही है 45,000। दोनों के साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है, पर एन। नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान से देखना, ए इज टू रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन distributable profit and after charging such commission। ओके, और फिर उनकी कैपिटल बता रखी है। कैपिटल जो है ए बी और सी की कैपिटल, ए की 5 लाख है, बी की कैपिटल जो है वो 4 लाख है और सी की कैपिटल जो है वो 3.5 लाख है। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मुझे अभी पॉज करके आप सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन जो है मेरे साथ मैच करेंगे। ओके, पहली बात क्या है इसमें, जो मेन ये डिस्कस करने वाली बात है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है। अब भैया ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होते क्या हैं, ये आपको मैंने पहले बताया था, अब मैं दोबारा बता रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एक होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो आपको पता ही है, जो खर्चा है, इनकम है, वो सारा हिसाब किताब करके आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज नेट प्रॉफिट।
डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? इज दैट प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स आफ्टर अलोइंग सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कि पार्टनर्स को सब कुछ देने के बाद, ठीक है, यहाँ जो भी आपने उनको कुछ देना है या उनसे चार्ज करना है या रिजर्व में पैसा डालना है, सब कुछ करने के बाद जो कुछ बच जाता है, ठीक है, दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनर्स को सब कुछ उनका जो भी अप्रोप्रिएशन है वो देने के बाद जो कुछ भी बच जाता है दैट इज डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ओके, सो अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बच्चे कितना प्रॉफिट था आपके पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 7,55,000। उसने कहा था उसमें से 2,000 आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो जनरल रिजर्व में आपने कितना ट्रांसफर कर दिया? 2 लाख। उसके बाद आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन था क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड कहीं पे भी नहीं आया, तो आप फ्लक्चुएटिंग मानोगे। फ्लक्चुएटिंग है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। ए बी सी का आप निकाल सकते हो, उनकी कैपिटल कितनी है? 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 8%, तो 5 लाख के ऊपर 8% लगाया तो कितना बन गया? 40,000। सिमिलरली बी की कैपिटल है बच्चे 4 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8%, तो 4 लाख का 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 32,000। सिमिलरली सी का 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% करोगे तो 28,000 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 लाख आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप मूव करो सैलरी। सैलरी आपको क्लियर कट बताई रखी है कि बी की जो सैलरी है वो पूरे साल की 30,000 है और सी की पूरे साल की 45,000 है, तो टोटल कितना आ गया? 75,000। फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब उन्होंने कुछ नहीं बताया, ये ड्राइंग्स हैं बच्चे, ये कैपिटल है, ये ड्राइंग्स है, ये सैलरी है। तो ड्राइंग्स ए कितनी निकाल रहा है? ड्राइंग्स कितनी कर रहा है? 7,000। तो उन्होंने बोला हुआ है एंड द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 7,000 वो हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है ए। ठीक है, तो मैं एक का ही सॉल्व करके दिखाऊंगी। ए जो है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ कितना पैसा निकाल रहा है? 7,000। पर हर महीने की स्टार्टिंग में वो 7 निकाल रहा है, तो पूरे साल में कितना पैसा निकालेगा? टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएंगी? 12 इंटू 7 84,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। एवरेज पीरियड अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाई दिया है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितना आता है? 6.5 महीने। इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 करना मत भूलिएगा, तो ये आ जाएगा इतना। ये ए का है। सिमिलरली आप बी का कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 3900। सी का कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा 3250। तो सॉल्व करके आ गया 11,700। अब मेन पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है, ए इज टू रिसीव कमीशन। अब ए को क्या मिलनी है? कमीशन मिलनी है भाई। कितनी मिलनी है? 10%। किसके ऊपर? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर उन्होंने लिखा होता सिंपल प्रॉफिट या ऑन प्रॉफिट तो आप 7,55,000 के ऊपर 10% लगा के कहानी खत्म कर देते, बट अब उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लो फिर उसके ऊपर 10% निकाल लो। पर यहाँ पे भी कोई कहानी खत्म नहीं, उन्होंने कहा आफ्टर चार्जिंग निकाल लो। तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालोगे बच्चे, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10% से, बट आफ्टर चार्जिंग है तो नीचे क्या आएगा? रेट ओवर 100 प्लस रेट। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे वो आप ध्यान से सुनो। 7,55,000 प्लस 11,700 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 75,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देने के बाद जो कुछ बच जाता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो 7,55,000 में 11,700 प्लस किए, 2 लाख माइनस किए, 1 लाख माइनस किए, 75,000 माइनस किए, तो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा, टू कैलकुलेट, सॉरी, you can also do calculation side by side। 7,55,000 plus 11,700 माइनस 3 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख माइनस कर दिए मैंने सीधा ही
75,000, तो ये आपके पास आ गया 3,91,700। इसका 10% कर देते सीधा ही, बट उन्होंने आफ्टर चार्जिंग बोला तो रेट ओवर 100 प्लस रेट, तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 करोगे। 391,700 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड, तो आपके पास आ गया बच्चे, पॉइंटों में आएगा तो आप 35609 ले सकते हो। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ गया 35609, इन दोनों को प्लस करके सारी आइटम्स माइनस करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल बी सी, किस रेशियो में, अगर कुछ रेशियो नहीं है तो इक्वल रेशियो। प्रॉफिट आपके पास बचा 356,091, इसको 1/3 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आपके पास आ जाएगा ऐसे, ठीक है। 1,18,697 ए का, बी का भी यही, सी का भी यही। अब इसका आपका होमवर्क है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप खुद बनाओगे। मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री डालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्रेडिट साइड डालोगे, सैलरी और कमीशन की क्रेडिट साइड आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड आ जाएगा। डेबिट साइड एक तो ड्राइंग्स आएंगी, क्योंकि आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखो, कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स कितनी आएगी टोटल, एक महीने में वो 7,000 निकाल रहा है तो कितनी आएंगी 84,000 इसकी, बी की आएंगी 72,000 और सी की 60,000। ड्राइंग्स की अलग एंट्री आएगी डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अलग आएगी, फिर आप कैलकुलेट करोगे टू बैलेंस कैरिड ऑन। ओके, so move on to the next. This is the one sum and the next I hope यहाँ पे हो चुका है आपका सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक। तो नेक्स्ट एक हम ब्रीफ में बस आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बच्चे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, या जो 3 और 5 और 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो एंट्री जरूर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी होती है। अब एक सम है बच्चे उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ईच पार्टनर विड्रू 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30th जून, कि हर क्वार्टर के एंड में एक सारे पार्टनर पैसा निकाल रहे हैं और वो क्वार्टर जो है वो शुरू कब हो रहे हैं 30th जून। अब आप अप्रैल मई के अकॉर्डिंग देखो क्वार्टर कैसे बनते हैं, अप्रैल मई जून, फिर आएगा एक क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, एक आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक आएगा जनवरी फरवरी मार्च। तो वो कह रहे हैं कि हर क्वार्टर के एंड में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है 4,000, जो क्वार्टर शुरू हो रहे हैं 30th जून से, तो 30th जून से वो स्टार्ट कर रहा है पैसे विड्रॉ करना। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम गिवन है। ओके, सपोज करो ए पार्टनर है वो 4,000 रुपया हर क्वार्टर की एंड में निकाल रहा है, तो पूरे साल का कितना हो गया 16,000। रेट आपको गिवन है 6% पर एनम, और एंड में निकाल रहा है तो एंड में कितना आएगा, ये आएगा 30th जून को एंड में निकाल रहा है, तो पीछे कितने क्वार्टर रह गए वो तो आपको पता ही है, इसके बाद कितने रह गए यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। ओके, so this is a topic of interest on drawings. I hope it is clear to all of you, and in assignment I will give you the sums, you have to solve that. Thank you.